का कैसे ध्यान रखें, एवरी आइटम। तू क्या देख रहा है भाई? दीवार पे पिक्चर चल रही है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। SMS गाइड टू 56161 हैप्पी पेंटिंग। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई, मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है। जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं LIC जीवन आरोग्य और MDH मसाले। अच्छा सुनो, हाँ, मैं बिजली का बिल भरने जा रहा हूँ। संडे को। अच्छा सुनो, वो मैं पापा को ना पैसे ट्रांसफर कराता हूँ। 26 जनवरी के दिन। अरे कहाँ जा रहे हो? FD खोलने जा रहा हूँ। रात को FD? जरूर कोई चक्कर है। चक्कर ये है मिस्टर शर्मा कि अब ICICI बैंक के ATM सिर्फ ATM नहीं रहे, वहाँ आप बैंक के भी बहुत से काम कर सकते हैं। इतनी रात को कहाँ गई थी? FD खोलने। Why dream small? Move up to sedan class in the all-new Vista. The style of a sedan, the space of a sedan, the power of a sedan, the features of a sedan. The all-new Vista sedan class. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। माधुरी ने निवेश की गाड़ी को रखा है पटरी पर, लेकिन गौरिका से जानना है रिटायरमेंट प्लानिंग का रास्ता। आशीष ने 24 साल की उम्र में पूरा किया घर का सपना और 10 साल में चाहते हैं 50 लाख की पूंजी। अक्सर ऐसा होता है कि हम सब पैसा कमाने और उससे खरीदे जाने वाले बड़े ख्वाब हासिल करने में इतने खो जाते हैं कि हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जुटाना भूल जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए अपनी लाइफ के फाइनेंसेस को प्लान करते वक्त? ये बताने के लिए मैं गौरिका चौधरी हाजिर हूँ सबका सपना मनी मनी लेकर। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है माधुरी सिंह और उनके पति मनीष, पुणे में रहते हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, पुणे में आप कब से रह रहे हैं? 2004 से। 2004 से। माधुरी, यू लाइक पुणे? Well, now yes, हाँ। तो वही आपका एक तरीके से होम टाउन माने अब? Yes, हाँ जी। ओके, ये बताइए कि आप दोनों काम कर रहे हैं, you're a housewife, how is it? मेरा खुद का एक वेबसाइट है madhurisingh.com। ओके। और जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आस्क गौरिका, मेरे पास आते हैं रिगार्डिंग स्कूल के रिव्यूज़ और पेरेंटिंग क्वेश्चंस। बेसिकली जितने भी पूना के स्कूल हैं, जब भी कोई पूना आना चाहता है तो बच्चों के स्कूल का सबसे पहले उनको क्वेश्चन होता है कि किस स्कूल में डालें। ओके। तो इनवेरिएबली मेरे साइट पे आते हैं। वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ओके। और मनीष, आप क्या करते हैं? हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। चलिए, यहाँ पर आते हैं आपके फाइनेंसेस पर। ये बताइए कि फाइनेंसेस कौन संभालता है फैमिली के? ये संभालती हैं। ये संभालती है? हाँ, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि कोशिश करी एक बारी, लेकिन होता नहीं। बहुत सारे लोन्स हो गए, एक को चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरे से तीसरा लिया, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि इनको, हमारे यहाँ ये दानवीर कर्ण है, तो मना करना मुश्किल है, तो किसी को मना करना जरूरी है। तो वो रोल आपका मुझे है। करना पड़ा। तो बाकी सारे फाइनेंसेस आप देखती हैं? यस, हाँ। अभी तो इस समय सारे इन्वेस्टमेंट्स पिछले 5-6 सालों से मैं ही देख रही हूँ। और अक्सर एक तरीके से मेन का डोमेन भी माना जाता है, आदमी इतनी आसानी से मान भी नहीं जाते कि जितनी आसानी से मनीष मान गए, तो इसके लिए तो उनको हमें पूरे मार्क्स देने होंगे। ये बताइए कि ये दानवीर कर्ण होने के नाते आपने कहा कि इन्हें ना कहना काफ़ी मुश्किल है। आपके पास काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, 11 कुल मिलाकर। ये उन्हीं का नतीजा है। ये उन्हीं का नतीजा है। देखिए, बिकॉज आपका काफ़ी भारी भरकम प्रीमियम है साल का, ऑलराइट? सो फार यू आर वेल एबल टू पे इट, पर तब भी 2,40,000 का सालाना प्रीमियम चुकाना
इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट फॉर एनी फैमिली, और इसके एवज में आपको 1,22,00,000 का कवर मिल रहा है। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले ये कवर इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप देखें। लेकिन क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ शुरू हो चुकी हैं, इसमें से काफ़ी अरसे तक आप निकल नहीं सकते, बिकॉज आपको वो सरेंडर करनी होगी, सरेंडर वैल्यू आपको कुछ मिलेगी नहीं। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप इसमें बिल्कुल जस्ट के तस बने रहेंगे। ये बताइए कि एज एन इमरजेंसी फंड, बिकॉज एनी फैमिली रिक्वायर्स इट, खासतौर पे जब बच्चे भी शामिल हों, हाउ मच मनी डू यू कीप इन योर बैंक अकाउंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम? आइडियली कम से कम 6-7 लाख हम कोशिश करते हैं, बट इस समय वी हैव अ गुड बैलेंस। ओके, उससे बेहतर बैलेंस है। हाँ। ओके, देखिए द बेंचमार्क जो हम मान के चलते हैं वो ये है कि आप 6 महीने का जो खर्चा है वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। अगर जो आप कह रहे हैं कि 6-7 लाख रुपए होते हैं उसमें, तो आपको किसी भी वक्त 50,000 से 1 लाख के ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखने की ज़रूरत है। बाकी का आप जो है उसे बांट सकते हैं 2 हिस्सों में। फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, ओके, एक आधे का, और आधा जो है उसे आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। अब लिक्विड फंड में क्या आपको बेनिफिट है? फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पर आपको लगती है पेनल्टी, ओके। आप लिक्विड फंड में पैसा डालेंगे तो यहाँ पर जब आपने पैसा डाला है उसके बाद आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले आपको यहाँ पर बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप आज इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसा 24 घंटे के अंदर आपके पास वापस अवेलेबल होगा। लिक्विड फंड मतलब इक्विटी? लिक्विड फंड माने डेट। डेट, अच्छा, ओके। इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये कोई भरोसा दिलवाता है कि नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि आपको फोन आएगा, नहीं नहीं इतना चढ़ेगा बाजार त्योहार के बाद, ये वो, नो शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर इक्विटी। द शॉर्ट टर्म फंड्स दैट आर अवेलेबल, जो कि आपके पास इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर हाजिर हैं, वो डेट फंड्स होते हैं, विच इज वाई बैंक की सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले थोड़ा बेहतर ब्याज दर ये देंगे। नाउ एक्सप्लेन दिस टू मी कि आपने एक घर के लिए कर्जा लिया हुआ, ये घर वो है जिसमें आप रह रहे हैं या ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर है? नहीं जी, जिस घर में रह रहे हैं उसी का ये लोन है। उसी का ये लोन उसी है। का लोन है। अब यहाँ पर आपने एक बहुत पेचीदा बात की जो कि अक्सर सुनने में नहीं आती, वो है वर्चुअल सेविंग। मनीष, ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि 23 लाख का आपका लोन है, 12.5% आपको बैंक जो है ब्याज चार्ज कर रहा है, और आपने 23 लाख रुपए ही उनकी हिफाजत में रखे हुए हैं जिस पर आपको ब्याज नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे नहीं मिलता। क्या सोच है? सोच हमारी नहीं, इनकी ज़्यादा है इस मामले में, कि उसको रखा हुआ है जिससे कि हमें जब तक आपके बैंक में उतना पैसा रहेगा वो आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। और जो भी हम पैसा अपने किस्त की तरह देते हैं, EMI की तरह, वो हमारे प्रिंसिपल में से डिडक्ट होता रहेगा। तो बस यही सोच है, और ये पैसा कहीं खर्च ना हो जाए इसलिए वहाँ पड़ा रहेगा, बंधा रहेगा, इसलिए। तो बेसिकली आप ये करेंगे कि जो आप 23 लाख रुपए आपने बैंक के पास रखा हुआ है उसके साथ आप अपना होम लोन निपटाएंगे, ऑलराइट? उसकी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आपके पास बचेंगे 33,000 रुपये हर महीने के, जो कि इस वक्त किश्त में जा रहे हैं। 16,000 की तो आप रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे। ये एक अच्छी खासी अमाउंट है जिससे साथ हर साल जो आप 12 महीने का साइकिल अगर आप लेके चलते हैं, ये जो पैसा निकलेगा रिकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट समेत, इसका आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट हाँ आप जारी रख सकते हैं। बाकी के 16,000 आप डालेंगे म्यूचुअल फंड्स में। इस वक्त आप म्यूचुअल फंड में कितना डाल रहे हैं हर महीने? 20,000। 16,000 और जोड़े तो ये हो जाता है 36,000 रुपए। इस वक्त आपके पास म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? 9। इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट। हालांकि आप इसे खुद मैनेज नहीं कर रही हैं, आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल मोर हैंड्स ऑन। You don't need anything more than 2 or 3 good top performing equity funds. आप 2 balanced fund या debt fund रखिए। If you want less risk तो debt fund रखिए, alright? और आप एक gold ETF लेके चलिए जिससे कि आपको commodity का भी benefit हो, alright? आपका बैंक आपको ये पैसा मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज करता होगा, right? Now, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, you look at the portfolio the bank has created for you, और आप अपनी नॉलेज के साथ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करती हैं, यू ऑल्सो सेव ऑन दैट मैनेजरियल फीस। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बैंक। जो बैंक आपका पैसा मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए आपको चार्ज कर रहा है, यू कैन डू इट योर सेल्फ
ऑल्सो आपको ज़्यादा पता है कि देखिए मेरे पैसे कहाँ कहाँ कितने कितने लगे हुए हैं, सो दैट यू कैन डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही झटके में अपना रिश्ते जो है अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ खत्म कर दीजिए, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि माधुरी कैन मेक इट इवन बेटर फॉर हर सेल्फ, मेक इट अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। अब आते हैं आपके एक गोल पर। आपने कहा है कि आपको हर महीने 60 साल की उम्र के बाद 2 लाख रुपए चाहिए हर महीने, करेक्ट? यस, राइट, ओके। लकीली फॉर यू इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जो 36,000 का हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, आप अभी तकरीबन 40-42 के करीब हैं, तो आपके पास 17 साल की तो मोहलत आसानी से है। अगर 12% का भी आपको रिटर्न मिलता है आपके म्यूचुअल फंड्स पर, ओके, ऑन दिस 36,000 रुपीज अ मंथ विच यूर इन्वेस्टिंग, तो आप आसानी से 2.5 करोड़ तक पहुंच गए, करेक्ट? ऑलराइट, इन 17 ईयर्स। और उस 2.5 करोड़ पर आपके लिए 2 लाख का जो हर महीने कमाई करने का लक्ष्य है या इनकम का लक्ष्य है, वो बहुत फीजिबल है। सो टच वुड, जो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रहे थे, इस वक्त की स्थिति देखते हुए I don't think it's going to revisit you. You can make your life a little bit easier by retiring your home loan and making yourself a little bit more mutual fund savvy. Okay. Okay. Right. Yeah, that's a good advice. Yeah. Yeah. उम्मीद करती हूँ कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकेंगे, या और आपको फायदा होगा इसके आगे। थैंक यू। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। बातचीत होगी आशीष दुबे से, जो कि दिल्ली में कर रहे हैं इंतजार। साबाई। हाँ मैम सर। संजू, संजू, संजू। मुसीबतें बता के नहीं आती, संजू। इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया, जहां लकी